इस मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट जुलाई महीने तक लालू यादव को सलाखों के पीछे भेज देगी। लालू को दरअसल उसके पुराने पापों की सजा अब अदालत में मिल रही। हर रोज खुद ब खुद नहीं, यदि खुद लालू को पेश होना होता तो बात चल जाती। सिब्बल ने कहा कि एफआईआर रद्द कर दीजिए, लालू जी को सजा कैसे होगी, इस मामले में कुछ भी नहीं। जबकि इस मामले में 72 लोगों को नामजद किया गया है। सालों जिस मामले की सुनवाई हो चुकी हुई थी, उस जज पर भरोसा नहीं होने की बात कह के लालू के लिए सिब्बल ने इस पूरे ट्रायल को टालने की कोशिश की। नमस्कार, कैसे हैं आप? लालू कुनबे में कोहराम मचा हुआ है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू ने पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि लालू का सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि यदि निकाल दिया है तो यह सिर्फ मौखिक नहीं होता। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हुए हैं, पर्यावरण मंत्री। लालू का ऐसा अनपढ़ बेटों की टोली, एक डिप्टी सीएम, एक स्वास्थ्य मंत्री। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के पास करोड़ों का साम्राज्य है, बिना पढ़े लिखे। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि ये करोड़ों का साम्राज्य दरअसल बाप द्वारा 2004 से 2009 के दौरान बतौर रेल मंत्री गरीब गुरबों की जमीन छीनकर उन्हें बलपूर्वक 4th ग्रेड की नौकरी देने के नाम पर था। इस मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट जुलाई महीने तक लालू यादव को सलाखों के पीछे भेज देगी। इस मामले में चार्जशीट हो चुका हुआ है। एक और मामला जो अंडर ट्रायल चल रहा है वो आईआरसीटीसी घोटाला है। लालू बतौर रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी, जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको जो बेडशीट, तकिया, कंबल जो मिलता है वो, या फिर जो आपको खाना उपलब्ध होता है, आप जो खाना खरीदते हैं, भोजन जो देते हैं रात और दिन का, वो आईआरसीटी के द्वारा बनाया जाता है। ये ठेका देने के लिए भी लालू ने करोड़ों का घोटाला किया। लैंड फॉर जॉब एक ऐसा खतरनाक खेल था लालू का कि जो लालू का जो बिहार में जो जंगल राज था, वही लालू जंगल राज रेलवे में रखे हुए थे कि जिस किसी की जमीन यदि पसंद आ गई लालू को, वो जमीन उसे लिखवा लेना लालू के गुंडों के द्वारा। रेल के अधिकारी को भी लालू गुंडों की तरह इस्तेमाल करते थे। इस मामले में कुल 72 एक्यूज्ड हैं और इस 72 एक्यूज में 30 रेलवे के कर्मचारी हैं जो राहुल गांधी, जो लालू यादव के लिए गुंडों की तरह, उठाई गिरों की तरह काम करते थे। कौन सी जमीन रेलवे के आसपास में, कौन सी जमीन की लालू को पसंद आ गई, वो जमीन लालू उससे छीन लेते थे, लिखवा लेते थे, अपने बच्चों के नाम करवा देते थे और उसके बदले चपरासी की नौकरी मिलती थी। लालू के गुंडई को, लालू के आदेश को यदि आपने नहीं माना तो आपकी जमीन भी गई और नौकरी भी नहीं मिली। ये आतंक तब था जब लालू का बिहार में जंगल राज का दौर खत्म हो गया था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हुए थे और लालू देश के रेल मंत्री थे। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद कपिल सिब्बल हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में सिब्बल ने एक अर्जी लगा दी। सोचिए कितना शातिराना खेल होता है, और कह दिया, माय लॉर्ड, इस एफआईआर को ही रद्द कर दीजिए। सिब्बल ने उस कंडीशन में जाकर के कहा एफआईआर को रद्द कर दीजिए जब लालू यादव का ट्रायल अंतिम है। अब गर्मी की छुट्टी के बाद जब जुलाई महीने में कोर्ट खुलेगा तो रेगुलर हियरिंग होगी और हर हियरिंग में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और चंदा यादव को पेश होना होगा। लालू के पूरे कुनबे के साथ लालू को हर हियरिंग में पेश होना होगा। इस पेशी से लालू की दुर्गति क्या होगी आप कल्पना कर लीजिए। अब तक अंडर ट्रायल किसी केस में लालू को रेगुलर कोर्ट में पेश नहीं होना होता था, लेकिन चार्जशीट हो जाने के बाद लालू को बीवी बच्चे के साथ कोर्ट में, दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में पेश होना होगा। तो क्या दुर्गति होगी आप कल्पना कीजिए। लालू को दरअसल उसके पुराने पापों की सजा अब अदालत में मिल रही है। हर रोज खुद ब खुद नहीं, यदि खुद लालू को पेश होना होता तो बात चल जाती। लालू के पाप की सजा उसकी पत्नी, दोनों
अनपढ़ बेटों और बेटियों को मिलना है, जो लालू ने अपने लूट के पैसे अपने बीबी और बच्चों के नाम किए थे। इस मामले में एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एक शानदार कोठी भी है, जो तेजस्वी यादव की कंपनी का है। सैकड़ों करोड़ की वो कोठी बताई जाती है कि वो तेजस्वी यादव, उसी में तेजस्वी यादव का अपनी बीबी और बच्चों के बेटी के साथ तस्वीर वायरल हुआ था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऐसा खेल था जिसमें लालू प्रॉपर्टी पर कब्जा कर जमाते थे। रेल मंत्री के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा। इस मामले में सीबीआई और ईडी इस केस की जांच कर रही है। इसी मामले में तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था कि बिहार में ही रहते हो, भले ही सीबीआई की नौकरी करते हो, लेकिन रहते तो बिहार में ही हो, अपने बच्चों की चिंता करना। तो बाद में जब सीबीआई ने इसकी शिकायत स्पेशल कोर्ट से की, तो स्पेशल कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी और कहा था, हिदायत दी थी कि आज के बाद इस तरह से सीबीआई अधिकारियों को धमकाना मत। कल्पना कीजिए कि जब आज सोशल मीडिया के दौर में लालू के बच्चे ऐसी धमकी देते हैं, तो आप 90 के दौर में लालू और उसके गुंडे सालों के धमकी की आप कल्पना कर सकते हैं। आज पूरी तरह से चीजें खुल रही है। 90 के दशक में लालू ने चारा घोटाला किया, उस मामले 5 मामले में लालू सजायाफ्ता अपराधी हैं। भारतीय इतिहास में लालू यादव की तरह इतनी सजा किसी सफेदपोश अपराधी ने नहीं पाया हुआ है। लालू 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं, 2 मामले में अंडर ट्रायल हैं और जुलाई महीने में इसकी संभावना है कि ये केस खत्म होते लालू जेल चले जाए। लेकिन कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को निपटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि माय लॉर्ड, ये केस बनता ही नहीं, इसे खत्म कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिब्बल की इस अर्जी को खारिज कर दिया है और ये उस समय में लालू को झटका है जिस दौर में लालू अपने पुराने पापों की सजा परिवार में भुगत रहे हैं। लालू यादव ने सिब्बल के माध्यम से सोचा कि चूंकि इस देश में सिब्बल कोर्ट अलग है, सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, कई बार ऐसी चीजें सामने आती है, लेकिन ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है। सिब्बल की आमतौर पर दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं चलती है और हाईकोर्टों में सिब्बल की नहीं चलती। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूर्व रेल मंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झटका दिया है। उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उन्होंने सीबीआई केस की ट्रायल में चल रही कार्रवाई पर ही रोक लगाने की मांग की। कोर्ट में अंतरिम याचिका राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका लंबित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को सभी तर्क ट्रायल कोर्ट के चार्ज फ्रेमिंग में रखनी चाहिए। अब सोचिए, चार्ज फ्रेम का कंडीशन है। हिंदुस्तान लिख रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। प्राथमिकी दर्ज, एफआईआर ही रद्द करने की मांग कर रहा है सिब्बल। सिब्बल ने कहा कि एफआईआर रद्द कर दीजिए, लालू जी को सजा कैसे होगी, इस मामले में कुछ भी नहीं है। जबकि इस मामले में 72 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 30 से ज्यादा तो रेलवे के कर्मचारी हैं। सोचिए, रेलवे के कर्मचारी, रेलवे में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे के कर्मचारी रेल के काम करने के बदले लालू यादव के लिए उठाईगिरी का धंधा करते थे, जमीन कब्जा करने का धंधा करते थे। इस मामले में भोला यादव भी नामजद है, जो लालू यादव के निजी सचिव हुआ करते थे। भोला जेल रिटर्न है, पता नहीं शायद उनको, भोला को यादव को संभवतः जेल बेल हो चुका हुआ है। कि 2004 से 2009 के लूट का मामला है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जब ट्रायल अंतिम कंडीशन में है तो फिर इस तरह की अर्जी के मतलब क्या थे। सिब्बल को लगा कि यह मामला यदि हाईकोर्ट में चलेगा लंबे तरह से कम लालू यादव की इस बुढ़ौती में कोर्ट में पेशी नहीं होगी। मठाधीश वकील, फिक्सर्स वकील क्या क्या करते हैं, जरा इस चीज को समझिए। सिब्बल को पता था कि अर्जी खारिज होनी ही होनी है। अब ये वो दौर नहीं है कि सोशल मीडिया के दौर में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर दे। यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के बाद से जो अदालतों की साख बची हुई है, जो बची कुची साख है, ऐसा लग रहा है कि सिब्बल की इन अर्जियों पर मुहर लगने के बाद वो भी खत्म हो जाना था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सिब्बल की इस अर्जी को रौंद दिया, खारिज कर दी और मुंह बनाए सिब्बल चले आए। लेकिन इतनी आसानी से सिब्बल मानेंगे नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो चंद्रचूड़ का दौर खत्म हो चुका हुआ है।
अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को खुद ही बताया गया कि माय लॉर्ड, आपके बारे में लोग आपको शरिया कोर्ट कहते हैं, आपको सुप्रीम कोठा कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बहुत कुछ समझ में आ गया कि कुछ वकीलों की वजह से जिस तरह से तिस्ताओं को मौज दी गई है, उससे साख खराब होती है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये चीजें कहानियां आपको कोई बताएगा नहीं। मामला 2013 का है, पीछे भी कई बार सुनाया होगा। 2013 में भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। भारत के इतिहास के पहले दलित चीफ जस्टिस थे के.जी. बालाकृष्णन। के.जी. बालाकृष्णन के पिता और एक समय में भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत मित्र थे। कहते हैं उस मित्रता की वजह से के.जी. बालाकृष्णन, जो एक मुंसिफ जज हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और मुंसिफ जज से इस्तीफा देने के बाद के.जी. बालाकृष्णन वकालत करने लगे। फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, प्रमोट होकर के वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। जब के.जी. बालाकृष्णन की पीठ में इस मामले की सुनवाई, लालू प्रसाद यादव की मामले की सुनवाई आई, ठीक उसी ढंग से जैसे कपिल सिब्बल ये मामला लेकर के आए। लालू यादव को बस सजा मिलनी थी। 2013 में पहला मामला था जो चारा घोटाले का था। उसी समय संसद से एक विधेयक पास हो चुका हुआ था जिसमें यह था कि 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले जो सफेद पोश हैं, उनकी संसद और विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लालू उसके पहले शिकार होने वाले थे। मतलब लालू को सजा होते ही लालू की संसद सदस्यता खत्म हो जाती, तो सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में लालू की तरफ से याचिका यह दाखिल कर दी गई कि जो लालू यादव के खिलाफ आज चारा घोटाले मामले की जज हैं, उस पर लालू का विश्वास नहीं है। के.जी. बालाकृष्णन ने उस समय इस अर्जी की सुनवाई की जब मामला अंतिम कंडीशन में था और लालू को बस सजा होनी थी। सालों जिस मामले की सुनवाई हो चुकी हुई थी, उस जज पर भरोसा नहीं होने की बात कह के लालू के लिए सिब्बल ने इस पूरे ट्रायल को टालने की कोशिश की। इस मामले की सुनवाई में मैं रेगुलर हियरिंग का पार्ट हुआ करता था एज ए रिपोर्टर। उस समय के चीफ जस्टिस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जज बदल दिया जाएगा और एक्यूज से, सीबीआई से और राज्य सरकार से यह कहा गया कि दूसरा कौन सा जज हो सकता है, तीनों बताएं। अपराधी से भी पूछा जा रहा था कि तुम्हारा जज कौन चाहते हो तुम। बस ये फैसला होना था, मतलब ट्रायल टलनी थी। लेकिन अगले ही दिन अगली हियरिंग पर इस मामले में जब फैसला होना था, सबको राय देनी थी, उस समय में शांति भूषण नामक एक वकील कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने पूरी तरह से जमीर हिला दिया। उन्होंने ऐसी दलील की कि के.जी. बालाकृष्णन वो फैसला नहीं दे पाए जो फैसला लगभग माना जा रहा था होने वाला है। फिर लालू यादव की याचिका खारिज कर दी गई। सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई और फिर लालू यादव को सजा हुई और लालू सजायाफ्ता अपराधी बने। उसके बाद से लालू की संसद की सदस्यता खत्म हो गई। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में एक दलित चीफ जस्टिस है। वैसे खुद को वो दलित नहीं मानते, खुद को वो बौद्ध चीफ जस्टिस मानते हैं। तो फिर क्या सिब्बल का मामला फिर जस्टिस गवई के पास आएगा कि इस लालू यादव की अर्जी को खारिज, लालू यादव के पूरे मामले को में एफआईआर ही रद्द कर दी जाए? ये खेल होता है सफेद पोशों का, ये खेल होता है करोड़ों के केस का। जब मामला इतने दिनों तक ट्रायल हो चुका है, अंतिम कंडीशन में है, तब इस तरह की याचिका कि इस पूरे मामले को डंप कर दिया जाए। लालू की तरफ से कपिल सिब्बल इस मामले में याचिका करता है। हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी वही होगा जो हाई कोर्ट में होगा। बस सिब्बल थोड़ी कमाई कर लेंगे, कुछ बड़े बड़े वकीलों की कमाई हो जाएगी, लेकिन ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर ले, इसकी संभावना कतई नहीं दिखती। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में यदि किसी सिब्बल की इस तरह की याचिका स्वीकार कर ली जाएगी, तो न्याय पर सवाल उठने लगेगा। जो दलील शांति भूषण ने दी, वैसी कोई दलील कोई दे पाएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन ये वो दौर नहीं है। दौर तो 2013 में भी नहीं हो पाया, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। ये दौर वो है जिसमें लालू जैसे लोग अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। 90 के दशक के बिहार को देखकर खौफ होता है, सुन करके याद करके खौफ होता है। किस तरह से लालू के अत्याचार से बिहार कांप रहा था। एक तरफ लालू का अत्याचार, लालू का जंगल राज था, दूसरी तरफ चौतरफा वसूली थी। आप यदि अपनी जमीन लालू के बच्चों के नाम नहीं करेंगे,
तो आपका जीना दूभर होगा। जमीन देकर कम से कम आप अपनी पूरी खानदानी संपत्ति लालू के शरण में डाल करके आप चपरासी की नौकरी पालेंगे। फिर चपरासी की नौकरी मिलती थी। लालू का आतंक ये तब था जब लालू का जंगल राज बिहार में नहीं था। ये सब मामले खुलने चाहिए। आज उनके कर्मों की सजा है कि लालू यादव इस देश के इतिहास के एकमात्र नेता हैं जिसका पूरा कुनबा अदालत में सैल्यूट लगाएगा। लालू प्रसाद यादव हाजिर हो, राबड़ी देवी हाजिर हो, तेजस्वी यादव हाजिर हो, तेज प्रताप हाजिर हो, मीसा भारती हाजिर हो, चंदा यादव हाजिर हो। लालू के इस पूरे कुनबे को की हाजिरी ट्रायल कोर्ट में लगेगी। ये शुरुआत होगी। अब तक लालू यादव हाजिर हो किनारे की आवाज लगती थी। अब लालू के पूरे कुनबे के हाजिर होने की। सिब्बल दरअसल इसी से लालू को मुक्ति दिलाना चाहते थे कि रेगुलर ट्रायल में लालू के कुनबे की कोर्ट में पेशी ना हो। ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक्यूज्ड की पेशी नहीं होती। ट्रायल कोर्ट में जलालत होती है। इसी जलालत से बचाने के लिए सिब्बल ने अपनी तरकीब हाई कोर्ट में लगाई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसे वेरी फर्स्ट डे खारिज करेगा और देश में एक मैसेज जाएगा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे।